रानू लगातार अपने खेत में काम कर रही थी और साथ वाले खेत में कालू कौआ पेड़ की छांव में गमछा बिछाकर आराम से लेटा हुआ था। रानू को लगातार काम करना देखकर कालू कौआ उससे कहता है, और कितना काम करोगी रानू? अरे कब से लगी हुई हो, आओ थोड़ी देर तो आराम कर लो। आराम करूंगी तो काम कैसे होगा, इस बार बस अच्छी सी फसल हो जाए। गुड़िया बेटी की शादी की तारीख निकल गई है। अच्छा, ये बात है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। आपको तो पता है कालू भैया कि शादी में कितने पैसे लगते हैं। काम नहीं करूंगी तो पैसे कहाँ से लाऊंगी। रानू चिड़िया बहुत ही मेहनती और दयावान थी। उसकी एक बेटी थी जो शादी के लायक हो गई थी। भगवान की कृपा से उसकी बेटी का शादी तय हो गया था। कुछ महीनों के बाद ही शादी थी, इसीलिए रानू चिड़िया अपने खेत में खूब मेहनत कर रही थी ताकि शादी के लिए किसी तरह की कोई कमी ना रहे। दूसरी तरफ कालू कौआ का खेत भी बगल में ही था। कालू बहुत ही कामचोर, आलसी और बहुत ही लालची किस्म का पक्षी था। वह अपने खेतों में काम कम और आराम ज्यादा करता था। सुबह से दोपहर हो गई थी। रानू ने आधे से ज्यादा खेत की जुताई कर दी थी। अरे बाप रे, अब तो बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी से खाना खा लेती हूँ। रानू अपने खाने का डिब्बा खोलती है और पेड़ की छांव में बैठकर खाना खाने लगती है। सब्जी की खुशबू दूर दूर तक जा रही थी। कालू जल्दी जल्दी उसके पास आता है। अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। जरा मुझे भी तो खाना दे दो रानू। खाने का जो टेस्ट आ रहा है ना रानू, उसका तो कोई जवाब नहीं है। हाँ कालू भाई, लो ना। कालू देखते ही देखते सारा खाना खा जाता है और डिब्बा खाली कर देता है और बड़ी सी टकार लेता है। अरे रानू, मुझे माफ कर दो। स्वाद इतना बढ़िया था कि मुझे पता ही नहीं चला और मैं सारा खाना ही खा गया। कोई बात नहीं, मैं शाम को घर जाकर खा लूंगी। कालू अपने खेत में चला जाता है। वाह, मजा आ गया, अब आराम से सोता हूँ। इधर रानू चिड़िया फिर से अपने खेतों में काम करना शुरू कर देती है और कालू पूरा दिन आराम करता रहता है और शाम को थोड़ा मोड़ा काम करके घर आ जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन रानू अपने खेत में मटर की फसल देख रही थी। मटर सभी पौधों में बहुत सारे लगे हुए थे, जिन्हें देखकर रानू बहुत खुश होती है। कितना बढ़िया मटर की खेती हुई है। अपना खेत में कालू खड़ा होकर ये सब देख रहा था। अरे इस रानू के खेत में मटर की फसल तो बहुत ही अच्छी हुई है और मेरे खेत में तो कम मटर लगे हैं। रानू, मेरे खेत में तो बहुत अच्छे मटर के फसल हुए हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरे भी खेत में बहुत ही अच्छी फसल हुई है। तो क्यों ना कल ही चलकर बाजार में कुछ मटर बेच कर आते हैं। हाँ रानू, ठीक है, कल चलते हैं। अगले दिन दोनों ही अपने मटर लेकर बाजार की ओर निकल पड़ते हैं। बाजार में अभी सीजन की नई नई मटर की फसल आई थी, इसीलिए उसका दाम भी अच्छा था। देखते ही देखते दोपहर तक दोनों के सारे मटर बिक जाते हैं और दोनों अपने अपने घर आ जाते हैं। घर आकर कालू अपनी पत्नी से कहता है, अरे तुम जानती हो, इस बार बाजार में मटर के अच्छे दाम हैं और इस बार मेरे और रानू के अलावा इस जंगल की किसी भी पक्षी ने मटर की फसल नहीं उगाई है और उस रानू के खेत में तो मटर की पैदावार बहुत ही अच्छी हुई है। अब हमें जल्दी से उसका कुछ करना होगा, नहीं तो वो ज्यादा पैसे वाली हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होने दूंगी मैं। तुम ठीक कह रहे हो कालू जी, जल्द से जल्द तरकीब सोचना होगा जी। आधी रात को वो दोनों रानू के खेत की ओर जाते हैं। वहाँ गोरी मटर की बैल को तोड़ती है जो मटरों से भरी हुई थी। अरे वाह, देखो तो कालू जी, ये बैल तो मटर से ही भरी हुई है। इसमें कितने सारे मटर हैं। इसको बेच के ना अच्छे खासे पैसे मिल जाएगी। अरे इस बार हमारे पास पैसे ही पैसे होंगे। अरे चलो चलो चलो, अभी जल्दी करो, पहले उसके खेत से और अपने खेत से सारे मटर तोड़ने हैं। वो दोनों मिलकर रात में ही सारे मटर के पौधे उखाड़ देते हैं और मटर तोड़ लेते हैं और बोरियों में भरकर सारे मटर घर ले आते हैं और घर के पीछे पुराने छोटे से स्टोर रूम में मटरों को छुपा देते हैं।
उधर अगली सुबह रानो जब अपने खेतों में जाती है तो वहाँ मटर न पाकर वो बहुत रोती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? आखिर किसने मेरे खेत की सारी मटर तोड़ लिए? अभी मैं क्या करूँगी? तभी कालू कौवा भी झूठा दिलासा दिलाने के लिए वहाँ आ जाता है। अरे, होने को कौन टाल सकता है रानो? एक काम करो रानो, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, मैं भी तेरे साथ हूँ। देखिए ना कालू भाई, जिस किसी ने मेरा फसल ऐसा किया है ना, वो कभी भी खुश नहीं रहेगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। रानो बाजार से नए बीज लाकर फिर से लगा देती है। इधर गोरी कालू से कहती है, कालू जी, आप जल्दी से जाइए और बाजार में सारे मटर बेच दीजिए। सुना है बाजार में इसकी कीमत अच्छी मिल रही है। सुनने में तो आ गया है कि रानो ने और भी मटर लगा लिए हैं। अरे, तुम चिंता क्यों लेती हो? कौन सा वो मटर अभी उग जाएंगे। जब तक उसके मटर तैयार हो जाएंगे ना, तब तक हमारे पास पैसे ही पैसे होंगे। कुछ दिन के बाद पक्षी मटर के लिए परेशान हो जाते हैं। कितने दिन हो गए हैं, लेकिन बाजार में मटर क्यों नहीं ला रहे? ये बात कालू सुन लेता है। तोता, मैं तुम्हें कुछ मटर ला के दे सकता हूँ, लेकिन वो बहुत महंगे मिलेंगे, पूरे 100 रुपए किलो। हाँ ठीक है कालू, तुम ले आना। अब खाना तो है ही ना, इसमें इतना सोचना क्या, बस तुम ले आना। कालू खुशी खुशी लौट आता है और अपनी पत्नी गौरी को सारी बात बताता है। गौरी, तुमको पता है, आज जब मैं बाजार गया था तब वहाँ के पक्षी 100 रुपए में भी मटर खरीदने के लिए तैयार हैं। मैंने तो कह दिया मैं मटर ले आऊंगा, लेकिन 100 रुपए से नीचे नहीं दूंगा। क्या 100 रुपए किलो मटर? अरे वाह कालू जी, अब तो हमारे भाग्य ही खुल जाएंगे और हम अमीर हो जाएंगे। चलो चलो, मैं अभी आपको मटर निकाल कर देती हूँ। गौरी जैसे ही दरवाजा खोलती है, अंदर ढेर सारे चूहे होते हैं जो मजे से मटर खा रहे होते हैं। अरे चूहा, बचाओ मुझे, कालू जी मुझे बचाओ। कालू देखता है कि अंदर चूहों ने सारे मटर खा चुके हैं। हे भगवान, मेरे सारे मटर खा लिए इन चूहों ने, अब मैं क्या करूँगा? दोनों लालची पति पत्नी सर पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ रानो अपनी बेटी के साथ खाना खा रही थी। तभी घर के बाहर दस्तक होती है। जब चिड़िया दरवाजा खोलती है तब वह देखती है कि एक चिड़िया है जो खाना मांग रही थी, क्योंकि उसे चिड़िया को बहुत भूख लगी थी। रानो उस चिड़िया को अपने हिस्से का खाना दे देती है। वो चिड़िया कोई मामूली चिड़िया नहीं थी, उसके पास जादू था, जो कि अपने जादू से सब कुछ देखती है। और उसके बाद वो एक बोतल में गंगा जल देती है और उसे अपने खेतों में छिड़कने को कहती है। रानो उस गंगा जल को जैसे ही छिड़कती है, उसके खेतों में मटर के छोटे छोटे पौधे बड़े हो जाते हैं। अब मटर से वो सारे पौधे भर चुके थे। ये सब देखकर रानो बहुत खुश होती है और वो जैसे ही पौधों से मटर तोड़ती है, वो उसकी जगह नए मटर आ जाते हैं। ये देखकर रानो बहुत खुश होती है। फिर वो मटरों को लेकर बाजार में ले जाती है। 100 रुपए किलो के हिसाब से रानो की बहुत अच्छी कमाई होती है और कुछ ही दिनों में वो बहुत अमीर हो जाती है और बहुत ही धूमधाम से अपनी बेटी गुड़िया की शादी करा देती है। एक दिन रात के अंधेरे में कालू और गौरी रानो के खेत में जाते हैं। गौरी, हमें जल्दी से इस रानो के सारे मटर तोड़ने हैं और मटर की फसल खराब कर देना है। इसके खेत में एक भी दोबारा मटर ना हो पाए। ठीक है जी, हम सब बर्बाद कर देंगे। गौरी जैसे ही मटर के खेत में पैर रखती है, उसे तभी पैर में जोरदार का झटका मारता है और वो दूर जाकर गिरती है। मर गई मैं तो, इसमें तो करंट है जी, मैं खेत में नहीं जा सकती। क्या कह रही हो गौरी, ऐसा कैसे हो सकता है? कालू इधर उधर देखता है। अरे लेकिन यहाँ तो कोई तार नहीं है, तो करंट कैसे आ गया? हाँ जी, यहाँ पर करंट है, चलो हम घर चलते हैं। अरे देखने तो दो, यहाँ कुछ नहीं है। कालू जैसे ही खेत में जाता है और मटर तोड़ने के लिए हाथ लगाता है, वैसे ही उसे जोरदार झटका लगता है और वो उछलता हुआ खेत से बाहर गिरता है। हाय
हाय रे, मर गया मैं। ये रानू ने ना जाने खेत में क्या काला जादू किया है। दोनों जल्दी से उठते हैं और घर भाग जाते हैं। रानू अब बहुत खुश थी क्योंकि जादुई मटर से सब कुछ ठीक हो गया था और इधर कालू और गोरी के पास पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं था। तो प्यारे दोस्तों, आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करें। इसी तरह की और भी नई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।